हेलो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अतुल। आज का विषय एक रसायन औषधि है, उसका नाम है च्यवनप्राश। तो वीडियो से जाने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसी के साथ में जो बेल बटन होता है उसको प्रेस करके एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। च्यवनप्राश एक रसायन औषधि है। अधिकतर लोगों को ये च्यवनप्राश बहुत फेमिलियर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स टीवी में आते हैं उसमें च्यवनप्राश का भी आता है, तो बच्चों के लिए अच्छा है, ऐसे आपने सुने होंगे। तो च्यवनप्राश बहुत सी फेमिलियर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो च्यवनप्राश एक रसायन औषधि है, एक बल्य औषधि है और उसको आयुष्कामी रसायन भी बताया गया है। तो च्यवनप्राश, तो जो च्यवन और प्राश दो वर्ड है, तो उन दोनों को मिला के वो च्यवनप्राश हुआ है। तो च्यवन क्या है? च्यवन क्या है कि एक ऋषि का नाम है, और प्राश क्या है? खाने की तरह उसको खाना। तो च्यवन और प्राश मिलके वो च्यवनप्राश हो गया है। तो ये जो च्यवनप्राश है उसको कई अदर जो नाम से भी जाना जानता है, जैसे कि च्यवनप्राश हुआ, च्यवनप्राश हुआ, च्यवनप्राशम हुआ। तो सभी क्या है, एक ही को दर्शाता है। ये च्यवनप्राश को ही सभी अलग अलग नाम से अलग अलग एरिया में वो जाना जाता है। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश, च्यवनप्राशम, तो सभी एक ही है। तो ये जो च्यवनप्राश है उसको ये नाम कैसे मिला, च्यवनप्राश जैसा जो नाम है वो कैसे मिला, वो जानते हैं हम। तो पहले एक च्यवन महर्षि रहते थे। च्यवन जो ऋषि है वो ऋषि रहते थे। वो तो थोड़ा एज्ड ऋषि है, उतने थोड़ा बूढ़े थे। तो उनको क्या हुआ, देवताओं ने क्या किया, जो अश्विनी देवता है उन्होंने एक दिव्य औषधि दिया, ताकि वो उनको जो वापस अपना यूथ और वाइटैलिटी को वापस लेने के लिए उनको थोड़ा एक दिव्य औषधि दिया। तो वो जो औषधि है वो है च्यवनप्राश। तो वो च्यवन महर्षि को दिया था, जो बूढ़े थे उन महर्षि को दिया था, उनको जो यूथ वापस आने के लिए दिया था। तो उसी लिए इस जो वो औषधि का नाम च्यवनप्राश रखा गया। ये जो च्यवनप्राश है सही मात्रा पर खाने में बहुत से रोगों में क्या आती है, काम आती है। और ये हमारी बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, हमारी बॉडी की जो शक्ति होती है, एक रोग को प्रतिरोध करने की शक्ति जो होती है उसको बढ़ाती है। और उसी के साथ हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं, कोई भी कीड़े कीड़ाणु या श्वास की बीमारी हो, कास की बीमारी हो, उन सब से नेचुरली हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, उसको बढ़ाने में इस च्यवनप्राश का बहुत अहम रोल है। वो बच्चे क्यों ना हो या बूढ़े क्यों ना हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। और बच्चों के लिए भी मात्रा एक होती है, और च्यवनप्राश खाने की जो मात्रा है, हर औषधि की तरह इस च्यवनप्राश को भी एक मात्रा होती है। ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। तो एक निश्चित रूप में, एक निश्चित मात्रा में आप इस च्यवनप्राश का प्रयोग करोगे तो बहुत सारे गुण हमको इससे प्राप्त होंगे। दिन प्रतिदिन ये च्यवनप्राश का जो प्रयोग है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया में जो खाने वाले की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। तो आजकल के जो च्यवनप्राश है, मैं 100% ये नहीं कह सकता कि जो च्यवनप्राश मिल रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड नहीं है। अडल्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जो पाए जाते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, एक दो इंग्रेडिएंट का जो कॉम्बिनेशन नहीं है ये च्यवनप्राश, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें है। और ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो अभी मिलना थोड़ा स्टिंट हो गए, थोड़ा मिलना बहुत कठिन होता है। तो उस कारण से क्या है कि फार्मेसीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, उसी प्रॉपर्टी जो अभी हमारे को जो नहीं मिल रहा है, जो प्लांट्स जो स्पीशीज़ नहीं मिल रहा है, उसी का जो गुण होता है, उस गुण के अलग औषधिया का इसमें क्या कर रही है, इस्तेमाल कर सकती है और करते भी होंगी। तो हम देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें
इस प्रिपरेशन में जो है च्यवनप्राश की जो प्रिपरेशन है उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जानते हैं एक एक करके। तो इसमें दशमूल, बल, मुस्त, जीवक, ऋषभक, उल्पल, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, पिप्पली, श्रृंगी, मेध, जीवंती, द्राक्ष, ऐसे कई से औषधि है जो इसमें ऐड किए जाते हैं। इसके एक इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स और भी है जो मैंने अभी 10 आपको बताया है, उससे भी थोड़े और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसी के साथ उसमें आंवले की का प्रयोग किया जाता है और मधु और घृत और तैल भी उसमें ऐड किए जाते हैं। तो च्यवनप्राश एक ऐसी औषधि है जहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया जाता है। अगला हम जानते हैं च्यवनप्राश खाने से हमें क्या क्या गुण प्राप्त होती है, च्यवनप्राश कैसे खाना चाहिए और कौन कौन ये जो च्यवनप्राश है नहीं खाना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे च्यवनप्राश के गुण क्या क्या होते हैं, जानते हैं एक एक करके। तो च्यवनप्राश खाने से हमारे बॉडी में जो वायु होता है, जो प्राणवायु होता है, उदान वायु होता है और जो व्यान वायु होता है, उसको जाके डायरेक्टली एक्ट करता है और हमारे जो धातु होते हैं, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु और शुक्ल धातु में जाके एक्ट करता है। उनकी नरिशमेंट में धातु की जो पोषणा करती है, धातु को जो खाना देता है, जो पोषक करता है, जो नरिश करता है, उसमें हमारे जो च्यवनप्राश खाने से, उसकी सही मात्रा में च्यवनप्राश खाने से हमारी धातु की पुष्टि होती है। और सही मात्रा में च्यवनप्राश का सेवन करने से प्राणवाह स्रोतस और जीर्ण जुरा में भी बहुत सी कामकार होती है। हम ये च्यवनप्राश ऐसे बच्चों को भी दे सकते हैं जो शारीरिक तरह से मोटा होना चाहते हैं, नहीं तो बल को पाना चाहते हैं, नहीं तो शरीर की पुष्टि करना चाहते हैं। तो उन छात्रों ने, तो उन बच्चों के लिए भी ये जो है च्यवनप्राश है अनिवार्य है और सही मात्रा से खाने से वो बहुत सी अच्छी लाभ देती है हमारे शरीर को। और बूढ़ों को भी, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनको बल की कमी होती है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनको क्या होता है कि बल की कमी रहती है, क्योंकि थोड़ा एज्ड पर्सन होते हैं तो उनको बल की थोड़ी कमी होती है। तो उनको भी हम ये च्यवनप्राश दे के उनका जो बल होता है हम वापस से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उनको थोड़ा एनर्जी दे सकते हैं। और हम इस च्यवनप्राश का प्रयोग विटामिन सी की जो कमी होती है किन्हीं किन्हीं बच्चों को, नहीं तो किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को विटामिन सी से आने वाली जो स्कर्वी, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने पहले कई वीडियो में और कई वीडियो ऐसे भी बनाए हैं जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन ने तो कब्ज़ की बात हमने की है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सा लाभकारी होता है और हमारे जो कॉन्स्टिपेशन के जो कंडीशन से मुक्ति देने में बहुत सफल रहा है। और हम ये जो रसायन है, जो च्यवनप्राश जो है, हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भी ये दे सकते हैं। और ऐसे बच्चों जिनको मेमोरी की थोड़ी कम रहती है, जो मेमोराइज़ करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो मेमोराइजेशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमें एक चीज़ में अगर थोड़ा कंसंट्रेशन की कमी रहती है तो हम उस कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश जैसी एक रसायन खाने से हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स रहता है उसको भी बाहर करने में और लिवर को भी बूस्ट करने में ये जो मेडिसिन है बहुत मदद करती है। तो हम इस मेडिसिन का सही उपयोग करने पर हमारे मसल टोन को बढ़ाने में और हमारे जो स्किन की जो कॉम्प्लेक्शन है उसको बढ़ाने में और जो बैक्टीरियल से जो इन्फेक्शन आता है, जो स्किन डिसीज़ आते हैं ना, तो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उससे भी बचने में बहुत सारी मदद करती है। तो हम अगला जानेंगे इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। तो ऐसा कहा गया है च्यवनप्राश खाने की जो मात्रा होती है वो प्राश मात्रा है। तो रेगुलर अडल्ट डोसेज 15 से 30 ग्राम तक हम बोल सकते हैं, वंस और ट्वाइस। दूध के साथ खा सकते हैं ना, तो गर्म पानी उसके बाद आप खा सकते हो।
और इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि जो एक रसायन होती है उसमें गुड़ का प्रयोग नहीं तो जो शुगर का जो प्रयोग होता है वो किया जाता है। तो उसी से हमारे जो प्रमेह के जो व्यक्ति होते हैं, जो डायबिटिक मेलिटस के जो व्यक्ति होते हैं, वो लोग ध्यान से ये मेडिसिन खाए, डॉक्टर की सलाह पर ही खाए, नहीं तो मत खाइएगा। तो ये थे हमारे थोड़े से गुण, च्यवनप्राश कैसे खाए और उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो था। तो आपको अगर ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नया कंटेंट लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।